Hello guys, you are all welcome to online class of 12th standard. One of the important subject bookkeeping and accountancy. In the last lecture, we have learned about the Daya and Kashma. Now this is our second example. Now so let's start from its trading account. So focus on the board. So we are going to learn Shilpa and Katrina. So in the books of Shilpa and Katrina, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से. देखिए फाइनल अकाउंट्स में दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से. तो फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019. 65,000. देखिए ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स दिए हैं, हर आइटम का एक ही इफेक्ट होता है. या तो डेबिट का आइटम डेबिट में आएगा और क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में आएगा. सो ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. ओपनिंग स्टॉक 65,000. उसके बाद में आता है परचेज. टू परचेसेस 50,000. परचेस ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आता है, तो इसलिए हम लोग भी इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लेंगे. और परचेस में से अगर परचेस रिटर्न है तो माइनस करके हम लोग नेट परचेस लेंगे. तो देखिए परचेस रिटर्न ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया है. सो परचेस 50,000 माइनस परचेस रिटर्न 1,480 इज इक्वल टू नेट परचेस 48,520. नाउ नेक्स्ट वेजेस. वेजेस 3,000. देखिए वेजेस यानी मजदूरी, तो आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में वेजेस दी है. वेजेस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आती है. सो टू वेजेस 3,000 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस. तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आपको एडजस्टमेंट में दी है. हर एडजस्टमेंट के कम से कम दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट डेबिट में, एक इफेक्ट क्रेडिट में. तो देखिए आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये वेजेस में प्लस होगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. वेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस 8,000 इज इक्वल टू 3,800. उसके बाद में फिर दिया है रॉयल्टीज. रॉयल्टीज ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है. रॉयल्टीज 2,000 और रॉयल्टीज में भी आउटस्टैंडिंग दिया है. तो जैसे वेजेस के दो इफेक्ट होते हैं आउटस्टैंडिंग के, वैसे ही रॉयल्टीज के भी आउटस्टैंडिंग के दो इफेक्ट होते हैं. फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वेजेस रॉयल्टीज 2,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 1,500. 2,000 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 3,500. ठीक है. उसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, कैरिएज इनवर्ड. कैरिएज इनवर्ड का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड फॉर द गुड्स परचेज फ्रॉम आउटसाइड. अगर आपने आउटसाइड में कोई भी गुड्स परचेज किया होगा और उसको आपको आपके फैक्ट्री तक लाना होगा, तो उसके लिए जो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए आपने, इट इज अ कैरिएज इनवर्ड. कैरिएज इनवर्ड हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है. अगर समझ लो सिर्फ कैरिएज दिया रहा तो वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ही आएगा. सो कैरिएज इनवर्ड 4,000. नाउ ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड में शुरुआत होती है सेल्स से. सेल 1,20,000 सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न दिया रहेगा हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट में. सो सेल्स 1,20,000 माइनस सेल्स रिटर्न 2,000 इज इक्वल टू 1,18,000. तो ये हो गए सारे ट्रायल बैलेंस के आइटम कंप्लीट. अब चलते हैं एडजस्टमेंट पे. एडजस्टमेंट में सबसे पहला आइटम दिया है क्लोजिंग स्टॉक. सो देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड एट ₹58,000 ऑन 31 मार्च 19. जैसे कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा. और क्योंकि ये एडजस्टमेंट है इसलिए इसके दो इफेक्ट होंगे. इसका फर्स्ट इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 58,000, और इसका सेकंड इफेक्ट होगा लायबिलिटी के असेट्स, बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 58,000. ओके. सो इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के पूरे आइटम्स हमने ट्रांसफर किए. डेबिट का आइटम डेबिट में, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में, और उसके साथ साथ जितने भी एडजस्टमेंट्स थी सभी एडजस्टमेंट्स की अभी हमने एक एक इफेक्ट यहाँ पे दिए हैं. तो इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्लियर होती है. अब आपको देखिए क्रेडिट साइड की टोटल करना है. वो टोटल आती है 1,76,000. देखिए क्रेडिट साइड की टोटल आती है 1,76,000 और डेबिट की टोटल आती है आपकी 1,24,820. तो जो टोटल लार्ज रहेंगी वही टोटल दोनों साइड की रहेंगी. 1,76,000 ये लास्ट टोटल है, इसलिए दोनों साइड की टोटल 1,76,000 1,76,000 रहेंगी. और 1,76,000 में से 1,24,820 माइनस करो, यानी क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो बैलेंस आता है 51,180. अब ये जो बैलेंस है, ये जो टोटल लेस थी उस साइड में हम लिखेंगे, यानी डेबिट साइड में हम लिखेंगे, और इसको बोलेंगे अपन टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 51,180. इसका मतलब जब क्रेडिट साइड लार्ज है और डेबिट साइड लेस है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, और जस्ट कॉन्ट्रेरी अगर डेबिट साइड लार्ज है और क्रेडिट साइड लेस है तो आपको ग्रॉस लॉस मिलेगा. यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 51,180. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होता है. अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को. तो चलो शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से. फोकस ऑन द बोर्ड. सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस की शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट से. ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट से लिया है और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर किया है. सीजर इफेक्ट.
बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 51,180। अब आते हैं डेबिट में। डेबिट में देखिए सबसे पहले आपको दिखाई देगा सैलरीज। सैलरीज ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है। सैलरी हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आती है। सैलरी 5,000 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि सैलरी में से मैंने एडवांस सैलरी माइनस किया है। ये एडवांस सैलरी एडजस्टमेंट में आया है। देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3 में दिया है सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ ₹2,000। इसका मतलब क्या है कि 5,000 की सैलरी में 2,000 की सैलरी वो इंक्लूड है जो कि हमने स्टाफ को एडवांस दिया है। एडवांस का मतलब होता है लोन। एडवांस सैलरी का मतलब सैलरी नहीं होता यहाँ पे, इसलिए हमको सैलरी लेना है, नेट सैलरी लेना है। इसलिए 5,000 में से आपको एडवांस सैलरी माइनस करनी पड़ेगी और नेट सैलरी बाहर 3,000 लिखनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे ये डेबिट में माइनस हुआ है तो इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में होगा एडवांस सैलरी के नाम से। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रीपेड सैलरी। और नेक्स्ट पॉइंट बैड डेट्स। देखिए हमने हमेशा देखा है बैड डेट्स का एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन है, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी। तो बैड डेट्स जो 400 रुपए दिए हैं ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिए हैं, लेकिन बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और न्यू आईडीडी ये आपको एडजस्टमेंट में दिया है। देखिए एडजस्टमेंट नंबर 4, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹1,000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 3% ऑन सन्डे डेटर्स। तो आपको क्या करना है, जब हम लोग बैलेंस शीट करेंगे तो उसमें असेट साइड में जो डेटर्स दिया है, डेटर्स में से सबसे पहले आपको बैड डेट्स यानी न्यू बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में दिए हैं वो माइनस करने पड़ेंगे और फिर जो बैलेंस बचता है उसके ऊपर 3% आईडीडी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि कैलकुलेट होती है, वो क्या आती है 1,170। ठीक है, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 400 प्लस बैड डेट्स 1,000 प्लस न्यू आईडीडी 1,170। इसका मतलब इक्वेशन क्या होगा, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी इज इक्वल टू 2,570 माइनस ओल्ड आईडीडी। ये ओल्ड आईडीडी आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दी है, ये आपको इन तीनों के टोटल में से माइनस करनी पड़ेगी, तो आपको मिलेगा नेट बैड डेट्स 1,570। ओके, तो ये बैड डेट्स का इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हो गया। ये दोनों के जो सेकंड इफेक्ट है ये बैलेंस शीट में होगा। जब बैलेंस शीट हम तैयार करेंगे तब आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। So this is the bad debts. Now next point is depreciation. Depreciation ये एडजस्टमेंट नंबर 5 से बिलोंग करता है, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। तो आपको क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर ये असेट्स में जाते हैं और जो लैंड एंड बिल्डिंग आपको दी है उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करना है और जो फर्नीचर का अमाउंट दिया है उसके ऊपर आपको 10% कैलकुलेट करना है। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। देखिए 5% आता है लैंड एंड बिल्डिंग पे 1,890 और फर्नीचर पे 10% आता है 1,725। इन दोनों का टोटल आता है 3,650, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के आउटर कॉलम में मैंने लिया है। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट का डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट होगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और इसका सेकंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में। आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा 4,000 रुपीज। इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट जो कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा डिस्काउंट 2,030। कमीशन जो कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है, इसलिए कमीशन यहाँ पे आएगा 2,000। ठीक है, इस तरह से अब लोग ट्रायल बैलेंस में देखते हैं, क्रेडिट साइड में देखते हैं बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आया है, इसलिए 1,500, इसलिए क्रेडिट में आया है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लेंगे। तो ये है 1,500। तो इस तरह से हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड कंप्लीट होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं, वो आती है 52,680। ओके, 52,630 ये टोटल आई है। इस 52,680 को में से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पूरी माइनस करते हैं। तो पूरी माइनस करके हमको बैलेंस बचता है 35,465। इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। इसको क्या बोलेंगे हम, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसा आया, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड की हमने टोटल की, जो कि आती है 52,680। 52,680 में से प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड हमने माइनस की, तो हमको नेट प्रॉफिट मिलता है 35,465। अब ये नेट प्रॉफिट ये फर्म का नेट प्रॉफिट है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट का फर्म क्या करेंगी, ये क्योंकि एक पार्टनरशिप फर्म है, इसलिए नेट प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में यानी शिल्पा और कटनेरा में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई रेशो दिया है क्या, तो देखिए रेशो कोई भी दिया नहीं है। जब कभी कोई रेशो दिया नहीं रहता तो नेट प्रॉफिट को आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 17,732.50 पैसा। तो हमको इसको राउंड अप कर लेना है, तो हमको एक को 17,732 दे दिया और एक को 17,333 दे दिया। अब एक रुपया एक ऊपर नीचे किसी को भी बढ़ा सकते हैं, इससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, तो इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट होता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, थैंक यू बस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।